हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। बांग्लादेश से एक और न्यूज़ है। ये खास तौर से 4 इश्यूज हैं यहाँ पर: फॉरेन फाइनेंसिंग, प्रोजेक्ट लोन्स, बजट सपोर्ट और ग्रांट्स। अब पिछले 3 साल का इसमें फिगर्स दिए हुए हैं, फाइनेंशियल ईयर 19, फाइनेंशियल ईयर 20 और फाइनेंशियल ईयर 21 जो अब स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से। इसमें जो लोन्स हैं और फॉरेन की जो फाइनेंसिंग है, ये बेसिकली फॉरेन असिस्टेंस है सारी, जो विदेशों से आ रही है, फॉरेन कंट्री से आ रही है। हर साल कितनी आ रही है? सबसे पहले तो एक मेन फिगर्स ले लेते हैं कि FY19 में, यानी कि 18-19 के अंदर टोटल जो ये फॉरेन असिस्टेंस बांग्लादेश को मिली थी वो करीब करीब 90,000 करोड़ टका थी। FY20 यानी कि ये साल जो चल रहा है, जो 30 जून को अभी ख़त्म हो जाएगा, अभी थोड़े दिनों में, अगले 10-12 दिन में, यहाँ पे जो असिस्टेंस आई है इनके पास, वो करीब करीब यही फॉरेन फाइनेंसिंग, प्रोजेक्ट लोन्स, ग्रांट्स और बजट सपोर्ट जो है, फॉरेन असिस्टेंस इसको कहते हैं, वो करीब करीब 1,30,000 करोड़ टका आई है। और इस साल चूंकि ये कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1,80,000 करोड़ की फॉरेन असिस्टेंस आ रही है। ये बांग्लादेश की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। अभी तक इतनी फॉरेन असिस्टेंस कभी भी नहीं आई थी। 1,80,000 करोड़ के आसपास की टोटल ये असिस्टेंस होगी यहाँ पे। ये दरअसल बहुत बड़ा अमाउंट है और इसमें जो बजट सपोर्ट है वो भी काफ़ी बड़ी है। ये सारी की सारी जो सपोर्ट आपके पास आ रही है, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, जिनके बारे में मैं लगातार न्यूज़ देता हूँ, जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इसके बारे में मैं लगातार बात करता आ रहा हूँ, बहुत एपिसोड किए उनकी हेल्प के, और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये 5 मेजर जो एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, AIIB, जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, और IMF मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनका बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। IMF ने ऑलरेडी आने वाले साल के लिए $732 मिलियन इमरजेंसी फंडिंग कर दी है। ADB ने ऑलरेडी $500 मिलियन दे दिए हैं। AIIB ने ऑलरेडी $250 मिलियन दे दिए हैं। वर्ल्ड बैंक ने ऑलरेडी $250 मिलियन इस महीने अप्रूव कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं, और जीका के तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और बजट फाइनेंसिंग बहुत बड़ी है, वो आप सबको पता ही है। तो ये सारी की सारा जो फॉरेन असिस्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं बांग्लादेश के बजट के हिसाब से काउंट करूं, तो टोटल बजट 5,68,000 करोड़, 5,68,000 करोड़, और उसमें से जो टैक्सेशन आएगा वो आप ये समझ सकते हैं कि करीब करीब 70% के 2/3 लगा लीजिए, जो कि करीब 3.5 लाख करोड़ के आसपास का है। और वहाँ पे अगर आपको 1,80,000 करोड़ की फॉरेन असिस्टेंस मिल रही है, तो आप सोचिए कितना बड़ा सपोर्ट हो सकता है। ये आपका जितना टोटल टैक्स कलेक्ट हो रहा है 1 साल के अंदर, उसका ये आधा पोर्शन है। तो ये एक बहुत बड़ी एक सपोर्ट बेस है और इसका हमें स्वागत करना चाहिए। बजट डेफिसिट टोटल मिला के जो इस साल है ओवरऑल, वो 1,90,000 करोड़ का, जो 6% GDP है, और इसी के बराबर आप सोचिए कि पूरी की पूरी फॉरेन असिस्टेंस आ रही है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। ग्रांट्स जो थी वो 613 करोड़ की थी फूड सपोर्ट में, और प्रोजेक्ट असिस्टेंस में 3,400 करोड़ की थी। इसके अलावा आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं इस साल जो है 19-20 में, जब ये 30 जून को ख़त्म होगा, 18% कम हो जाएंगे। और रेमिटेंसेस जो आती हैं, जो बांग्लादेश के नॉन रेसिडेंट्स बाहर रहते हैं, वो 14% को रेमिटेंस ड्रॉप हुआ ये 3-4 महीने में। रेवेन्यू कलेक्शन जो थे, टैक्स कलेक्शन 55%, 55% डाउन हुए हैं, और टोटल करीब करीब शॉर्टफॉल 1 लाख करोड़ का होने की संभावना है।
तो कहीं ना कहीं इस पेंडेमिक की वजह से, चाहे बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, किसान हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एक्सपोर्टर हो, या बाहर जो लोग काम कर रहे हैं, वो सभी लोग परेशान हुए हैं, सबको तकलीफ हुई है। तो ये एक फॉरेन असिस्टेंस पे एक छोटा सा एक एपिसोड था जो कि मैंने एक नट शेल में कंबाइन करके आपको बताया। आपको कैसा लगा बताइएगा और फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया आपका।